देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। जब से उन्होंने राजनीति की है, शुरू की है, ईमानदारी का ही परचम लहराया है। आप अरविंद केजरीवाल को पहले समझिए कि वो है कौन। अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन में रिज़ाइन कर दिया था अपने एक सिद्धांत के कारण। और उससे पहले अगर आप देखेंगे, इनकम टैक्स की नौकरी करते थे वो, उसको लात मार दी। अगर उनको कमाना होता पैसा तो वो तब कमा लिए होते। फिर 10 साल तक वो झुग्गी बस्तियों में काम करते रहे। उनका एक ही मकसद था, देश के लिए काम करना। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लांछन लगा रहे हैं, जो लांछन इन्होंने लगाया, उस लांछन के बाद कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी है। आम आदमी और मोटी चमड़ी वाली नेता में अंतर होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जब तक अब मैं जनता के द्वारा पाक साफ साबित नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं लूंगा। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि एक पीआर स्टंट है और वैसे भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा उनके पास कोई पावर नहीं थी, तो अगर वो पद पे भी रहते तो भी कुछ नहीं कर पाते। मैं ये बता दूं कि जब से आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तब से ही कोई पावर नहीं है। फिर भी काम हुआ, फिर भी काम कराया। एलजी साहब को छोड़ रखा है यहाँ पे। हर कदम पर एलजी साहब रोड़े अटका रहे हैं। केंद्र सरकार हर कदम पर पैर खींच रही है और चाह रही है कि काम ना हो। उसके बावजूद जनता के काम हुए। तो काम नहीं करा सकना ये कोई लॉजिक नहीं है। काम तो कल भी हो रहे थे, काम आगे भी होते रहेंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है, दिल्ली के काम होते रहेंगे। आज प्रश्न काम का नहीं है। आज प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक लांछन लगा है। उन्होंने उस लांछन को लिया है अपने छाती पे और ये कहा है कि जब तक मैं अग्नि परीक्षा ना दूं और अग्नि परीक्षा देकर मैं अपने आप को पवित्र साबित ना कर लूं। देखो, कोर्ट ने तो उन्हें बरी कर दिया है। पीएमएलए कोर्ट में कोई भी व्यक्ति बेल तब तक नहीं पा सकता है जब तक सारे सबूत जो दिए एग्जॉस्टिंग तरीके से उसको केयरफुली कोर्ट एनालिसिस ना कर ले। कोर्ट ने उन्हें बेल तभी दिया है जब उनको यह लगा है कि कोई सबूत नहीं है। तो कोर्ट ने तो बरी कर दिए। कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। तो सवाल, प्रश्न आज कोर्ट का नहीं है। कोर्ट ने तो बरी कर दी। प्रश्न जनता का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया था। जनता के आशीर्वाद से वो सीएम बने थे। तो जनता अब तय करेगी अरविंद केजरीवाल जी बेईमान है या ईमानदार। आखिरी सवाल सर, एमएलए की मीटिंग होगी और नाम आएगा नेक्स्ट सीएम का सामने, तो क्या अभी कोई ऐसा नाम जो ऑलरेडी टेबल पे है कि इनका नाम आगे पुश किया जाए? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप समझिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ईमानदारी के कारण उन पर एक लांछन लगा है। उस लांछन को उन्होंने ये कहा है कि जब तक मैं अग्नि परीक्षा ना दे दूं, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो वो जनता की अदालत में है। अब जनता अरविंद केजरीवाल जी के आगे का जो भी उन्हें क्या करना है जनता तय करेगी। बाकी सारी चीजें छोटी है, वो हो जाएगी। एक बार आप लोग चुनाव में जा चुके हैं, लोकसभा चुनाव में आप चुनाव में जाने की बात करें तो मैंडेट तो आ ही चुका है और जनता ने आपको नकार दिया था, 7-0 से रिजल्ट आया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने नकार दिया था। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। उनका सुपड़ा साफ हो गया था 3 सीट में। उसके बाद एक बार नहीं, फिर 5 साल के बाद फिर उनका सुपड़ा साफ हो गया था, उसमें भी नहीं। फिर एमसीडी में भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। पर इनको फिर भी शर्म नहीं आती है। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या इस देश में कोई व्यक्ति सीएम के पद को इस तरीके से छोड़ता है? आज वो किसी, उनके पास मजबूरी नहीं है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, एक जज ने तो यहां तक कहा है कि जेल से क्यों सरकार नहीं चल सकती। अगर वो जेल गए थे, जेल में क्यों रिजाइन नहीं किया? बड़ा प्रश्न ये है। वो इसलिए रिजाइन नहीं किया क्योंकि एक ट्रेंड सेट करना चाहते थे कि अगर तानाशाही और अत्याचारी तुम पर अत्याचार करे तो तानाशाह के सामने झुकना नहीं है। अपने सिद्धांतों को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए बिना दबाव में आए वो जेल में रह के भी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। आज जब उनके पास कोई दबाव नहीं है, फ्री विल में, अपनी इच्छा से, आज जब वो फ्री है, आज उन्हें रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं। आज जब वो सर्वशक्तिमान है, वहां पर पहुंच के वो रिजाइन कर रहे हैं अपनी शर्तों में। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ईमानदार है।